ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर आपकी सेवा में पेश हैं। उम्मीद है आप अच्छा पढ़ रहे हैं, घर पे अच्छी तैयारी कर रहे हैं इस कोरोना काल में। उम्मीद है समय का सदुपयोग कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई के बारे में जागरूक रहिए। चलिए तो इन्हीं नेक विचारों और ख्यालों के साथ फिर प्रीवियस पीरियड में हम पढ़ रहे थे वॉइसेस करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी कि मुख्य क्रियाओं के सही रूप आपको भरने हैं। आप पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, बार बार बता दिया है। ब्रैकेट में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको रूल रेगुलेशन देखते हुए रूल के मुताबिक आपको वर्ब को क्रिया ठीक करनी है। और ये भी आपने पढ़ा है कि कभी कभी वर्ब को ठीक करते हुए साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं। तो आप बहुत सारे रूल पढ़ चुके हैं, आज देखेंगे ये है परफेक्ट टेंस। नहीं, परफेक्ट में नहीं, अलग है। देखिए पास्ट में है। यदि वाक्य में व्यंग्य हो या वाइल हो तो was were will fast प्लस आई, यानी कि ये एक दूसरे के लिए दिए हुए हैं। उसके बाद was were ing दिया है तो अब सेकंड आ जाएगी, सेकंड तो was were ing आ जाएगी। इसमें कई बार पास्ट वाक्य को पढ़ने के बाद कई बार पास्ट परफेक्ट का रूप भी आ जाता है। मान लीजिए वाक्य में when या while है, was were ing है, तो had heard भी आ जाता है। ये आपको इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जनरली एग्जाम में when while हो तो आपको या तो वर्ब सेकंड मिलती है, सेकंड मिलती है तो सब्जेक्ट के अनुसार was या were आपको लिखना है, उसमें ing जोड़ देनी है। was were ing दिया हुआ है तो सेकंड आ जाएगी, सेकंड तो ये। लेकिन कंडीशन वाक्य में when या while हो। जैसे देखिए गौर से देखिए, while they in a field I watched a TV series। वाक्य में while दिया हुआ है, when या while, और आगे बढ़ते हुए वर्ब इसके अलावा क्या वाक्य में V2 है तो आंसर क्या हो जाएगा was were और ing। तो ये सब्जेक्ट दे है, दे के साथ was तो आता नहीं, प्लूरल का जाएगा वर, वर्ब में ing जुड़ जाएगी। तो ये रहा आंसर कि while they working in a field I watched a TV series, कि जब वे एक खेत में काम कर रहे थे
सीरियल देखता। While they working in a field, I watched a TV serial. Right? मान लीजिए यहाँ V2 या वाजवर आई जो था, यहाँ वॉच होता तो ये सेकंड हो जाती। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। ठीक है ना। अब अगला रूल देखते हैं फ्यूचर में। यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे या मंडे या इन फ्यूचर दिया हुआ हो। यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट संडे मंडे जो भी दिया हो, ये हिंट मिलते हैं, तो आंसर होगा शेड या विल और दोनों के साथ वर्ब आएगी फर्स्ट। ठीक है, आई और वी के साथ शेड आ जाएगा। अदर्स अन्य सब्जेक्ट हो गया भी को छोड़कर तो विल आ जाएगा। और शेड विल के साथ, दोनों के साथ आपको एक्शन फर्स्ट यानी कि वर्ब फर्स्ट लिखनी होगी। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं, चलिए देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी a new saree for her wife next Sunday. She a new saree for her wife next Sunday. तो हिंट है इसमें, नेक्स्ट संडे, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, कोई भी नेक्स्ट संडे हो, मंडे हो, टुमारो हो, तो आंसर ये रहा शेड और विल और दोनों के साथ करवा जाएगी फर्स्ट ब्रैकेट में दिया आपको। तो देखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। आई भी होता तो आता से, आई भी नहीं है, अदर से तो ये आ जाएगा विल और भाई का भाई, भाई का भाई होगा डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे आप। नेक्स्ट रूल में आप देखेंगे ये है फ्यूचर परफेक्ट। यदि वाक्य में बाई मंडे हो, बाई संडे हो, आने वाले टाइम 2020-21 हो, 2025 हो, या वाक्य में हिंट हो by the end of this week, month, year, या कोई भी मंथ
यदि वाक्य में बाई मंडे संडे बाई नेक्स्ट कोई डेट हो, 21 हो, 25 हो, 30 हो, 2030 हो, या बाय द एंड ऑफ दिस वीक हो, या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो, ईयर, तो आंसर जो है देख लीजिए आएगा सेल है या विल है। आंसर होगा सेल है, विल है, और इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब जो है वो थर्ड आएगी। वो अब कौन सी आएगी? थर्ड आएगी। थोड़ा और दो हेल्प देख लीजिए। कोई आई सेल और विल की तरह आई भी दिया हुआ है, तो सेल आएगा। आई भी सब्जेक्ट के साथ सेल है, आई भी को छोड़कर अदर्स जो है उनके साथ विल है, राइट। देखिए वाक्य देखिए, आई टू अब्रॉड, अब्रॉड माने फॉरेन, विदेश। आई टू अब्रॉड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ विद माय फैमिली। देखिए फ्यूचर परफेक्ट, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। बेशक आप ये हिंट देख रहे हैं, एडवर्ब देख रहे हैं, तो बिना पढ़े हुए, बिना ट्रांसलेट किए हुए भी एग्जाम्स में आप सही कर सकते हैं। तो ये हिंट मिलने पर आंसर आपको बता रखा है, सेल है आएगा, विल है आएगा, इन दोनों के साथ वर्ब थर्ड। तो सब्जेक्ट देख लीजिए, आई के साथ जो है सेल है आएगा, सेल है, और जो है वो हो जाएगी आई सेल हैव टू अब्रॉड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। रिच की थर्ड हो जाएगी रिच। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं, और देख लीजिए देखिए, मीना हर सिलेबस यानी कि कोर्स पाठ्यक्रम, मीना हर सिलेबस बाय मंडे, रिवाइज दोहराना, पुनरावृत्ति करना, बाय मंडे फ्यूचर परफेक्ट,
मीना सोमवार तक अपने अपने पाठ्यक्रम को दोहरा चुकी होगी। मैंने बताया अगर आप हिंट देख रहे हैं तो आपको ट्रांसलेट भी, अनुवाद करने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर करते तो और बहुत बेहतर है। तो इसमें भी हिंट मिला है, बाई मंडे या बाई संडे, सेल है या विल है, वी थर्ड, आई भी होता तो सेल है, मीना है, दस, तो ये हो जाएगा विल है। रिवाइज विथ थर्ड फॉर्म जो है वो हो जाएगी रिवाइज। मीना विल रिवाइज हर सिलेबस बाई मंडे। सोमवार तक मीना अपने पाठ्यक्रम को दोहरा चुकी होगी। तो ये आपने डियर स्टूडेंट्स देखा शुरू से कि आप पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहला चैप्टर यही है, इसके 4 अंक हैं निर्धारित पहले से ही। फ्यूचर में आपने देखा, ठीक है। आज मैं आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए अभ्यास के लिए देता हूं। ये मिक्स सेंटेंस है, जहां तक मैंने पढ़ाए हैं वो आप हल करेंगे। 10 वाक्य दे रहा हूं। जहां तक पढ़ाया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ट्राई एट होम। Correct. K-E. Sudha her breakfast before we went to college. Every week go. Arrive.